बढ़ते हैं आगे, यहां से रुख ग्रेटर नोएडा का करेंगे। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में 20 फुट से अधिक गहरे पानी से भरे गड्ढे में एक कार के गिरने से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के मामले में एक अधिकारी की सेवा समाप्त कर दी गई, जबकि 2 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सीईओ ने संबंधित विभागों को बिल्डर के आवंटन और निर्माण कार्य पर रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया है। तो वहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की गड्ढे में डूबकर हुई मौत ने सवाल खड़े कर दिए हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पिता ने हादसे के एक दिन बाद कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा भी सपोर्ट मिल जाता तो उनके बेटे की जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने कहा कि उनका बेटा जिंदगी बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था, हेल्प चिल्ला रहा था, लेकिन ज्यादातर लोग तमाशबीन बने रहे। वे वीडियो बना रहे थे। बच्चे की जान चली गई, उचित संसाधन नहीं मिला। फोन मेरे बेटे ने किया था 12 बजे कि पापा मैं नाले में गिर गया हूँ, मुझे बचा लो। उसके बाद मैं दौड़ पड़ा उसको बचाने के लिए। नाला शब्द सुनते ही मेरा पहला गेस था कि वो एस पार्कवे के पास जो नाला है बड़ा सा, उसमें फंसा हुआ है, लेकिन वहाँ वो नहीं था। तो फिर मैंने दोबारा फ़ोन किया कि उस नाले में तो नहीं दिख रहा हो। फिर उसने बताया कि अपनी सोसाइटी से पहले वाला जो नाला है वहाँ पर हम गिरे हैं। फिर वहाँ पहुँचे, करीब 40 मिनट लैप्स कर गया उस पीरियड में, और मैं वहाँ पहुँचा। उसके बाद मैंने 112 डायल किया पुलिस की सहायता के लिए। फिर पुलिस आई, करीब आधा घंटा लग गया था, 22 मिनट के करीब में लगा। पुलिस आई, फिर उसने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, और उसके बाद वो लोग बाकी सब्सिक्वेंटली एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को कांटेक्ट किया। लेकिन जो टीम आई थी रेस्क्यू के लिए, वो पानी में डेयर नहीं कर रही थी उतरकर मेरे बेटा को सहायता के लिए। वो लोग दूर से ही रस्सियाँ फेंक रहे थे, रस्सी वहाँ पहुँच नहीं रही थी, और मेरा बेटा बार बार चिल्ला रहा था कि सपोर्ट करो, मैं डूब रहा हूँ, गाड़ी धीरे धीरे डूब रही है। वो स्ट्रगल करता रहा, अपने 2 घंटे उसने स्ट्रगल किया। दैट वाज आउटस्टैंडिंग फ्रॉम हिज पार्ट। और हमारी ओर से हम लोगों के जो भी यहाँ रेस्क्यू टीम थी, वो लोग मीनिंगफुल सपोर्ट उसको नहीं दे पाए, जिसके कारण ये लॉस ऑफ लाइफ हुआ। अथॉरिटीज प्रॉब्लम बिकॉज अगर ये ऐसे ओपन है, फॉग है, देयर शुड बी समथिंग जहाँ पे रिफ्लेक्टर्स लगे हों, पता चले फॉग में कि इंसान ड्राइव कर रहा है, कहाँ कर रहा है। ना यहाँ पे लाइट्स होती हैं रात में, ना यहाँ पे कुछ होता है। किसकी साइड है? अब हम लोग डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि इस पर लाइट्स वगैरह लगाएं और अच्छे से। ये क्या है, बेसमेंट है, क्या है ये एक मॉल बन रहा तो सुनने में आया है, और ये मॉल मुझे लगता है कि आई एम वाचिंग दिस मॉल पास्ट ऑलमोस्ट 5 ईयर्स। ऐसा ही है ये गड्ढा। अब ये गड्ढा कितना गहरा है ये तो पता नहीं, लेकिन इससे पहले भी कई सारे एक्सीडेंट्स यहाँ पे हो चुके हैं। बट इसमें कोई मोड़ है यहाँ पे क्या? हाँ, ये यहाँ पे एकदम शार्प टर्न है, और यहाँ पे कोई इंडिकेशन भी नहीं है। इससे मैं भी बहुत बार गुजरा हूँ, तो आई गेट कंफ्यूज्ड। यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए है। यहाँ पे अब लगा दिया गया बैरिकेड, पहले कुछ भी नहीं था। ये लॉकडाउन से पहले खुदा है। अच्छा, तो अभी तक बना नहीं काम? नहीं बना है, इसमें सर कॉलम भी है और इसमें काम बंद हो चुका है। अच्छा। हाँ, बैरिकेड हो रहा है? बैरिकेडिंग कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत गहरा हुआ है, कम से कम 15 दिन पहले एक ट्रक ताका था, उस 15 ड्राइवर को भी हमने बचाया। ठीक। थाना नॉलेज पार्क अंतर्गत ये घटना बहुत दुखद घटना घटित हुई है। हम लोग उनके परिवार के साथ खड़े हैं। इस घटना में सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस द्वारा फायर ब्रिगेड को जोड़कर तत्परता से उसको बचाने के लिए सारे उपक्रम सुनिश्चित किए गए हैं। इसके लिए जो लेडर है, फायर ब्रिगेड की लेडर, फायर ब्रिगेड की क्रेन, साथ ही साथ सर्च लाइट्स और मेकशिफ्ट बोट का उपयोग करते हुए उसको बचाने का प्रयास किए गए, और फाइनल रेस्क्यू एसडीआरएफ को जोड़कर सुनिश्चित किया गया है। उस समय 0 विजिबिलिटी थी। इस घटना के संबंध में जो पीड़ित हैं उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना नॉलेज पार्क में अभियोग पंजीकृत किया गया है। हादसे की जांच की जा रही है, और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो देखिए, ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 का ये पूरा मामला। अब देखिए, ग्रेटर नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इंजीनियर की मौत का कसूरवार कौन है? सिस्टम की नाकामी है? जिम्मेदारी क्या? अफसरों की लापरवाही बनी वजह? बोट और गोताखोर का इंतजाम वहां पर नहीं हो पाया? पुलिस और दमकल कर्मी मदद नहीं कर पाए? क्या प्राधिकरण है इसका जिम्मेदार? ये तमाम सवाल इसके बाद जो खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रशांत त्रिपाठी, इस
पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधा रुख प्रशांत का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। प्रशांत, क्या कुछ अभी तक इस पूरे मामले में अपडेट सामने निकल कर आ रहा है? क्योंकि हम पिता को भी सुन रहे थे, उनकी तरफ से ये साफ कहा गया कि देखिए मेरा बेटा 2 घंटे तक जंग लड़ता रहा, अपने आप को बचाने की कोशिश करता रहा, मदद की गुहार लगाता रहा। जो टीमें वहां पर रेस्क्यू टीमें पहुंची थी उनकी तरफ से भी पूरा सपोर्ट नहीं मिल पाया। बिल्कुल, देखिए जो भी आप कहेंगे इस पूरे मामले में सिर्फ एक सिस्टम की नहीं बल्कि जितने भी सिस्टम काम कर रहे थे उन सबका फेल्योर है। सबसे पहले एनडीआरएफ की टीम पहुंचती है ग्रेटर नोएडा की। एनडीआरएफ की टीम के पास प्रॉपर इक्विपमेंट होता ही नहीं है ताकि वो पानी में उतर सके और उतर के उस जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसको बचा सके। इसके अलावा उसके पहले जब घटना होती है तो जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर गाड़ी चला रहा होता है तो उस समय सड़क पे लाइट तक नहीं होती है कि प्रॉपर देख सके वो कि किधर जाना है किधर नहीं मुड़ना है। इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर कहीं मुड़ने के लिए अचानक मोड़ आता है तो वहां पे रिफ्लेक्टर लगाए जाते हैं, मौके पे रिफ्लेक्टर तक मौजूद नहीं है। इसके अलावा आगे आप बढ़ेंगी तो 2-2.5 घंटे बाद गाजियाबाद से एनडीआरएफ की टीम मंगाई जाती है और वो पानी में उतरती है, तब तक उसकी डेथ हो जाती है। तो समझ सकती है कि इस पूरे मामले में डेवलपर जिसने गड्ढा खोद के छोड़ रखा है काफी लंबे अरसे से, उनकी गलती देखी जा रही है। एनडीआरएफ की टीम जिनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है उनकी गलती देखी जा रही है। जो यातायात परिवहन की व्यवस्था पुलिस देखती है जिसने रिफ्लेक्टर नहीं लगाया है उसकी गलती है। इसके अलावा जो प्राधिकरण सड़क तो बना दी है लेकिन प्रॉपर उस पे जो लोग चल रहे हैं उनको रात में अंधेरे में दिखे इसके लिए लाइट तक नहीं लगाया गया है, उनकी गलती है। तो बहरहाल 2 डेवलपर के खिलाफ एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज किया गया है जिन्होंने गड्ढा खोद के छोड़ा है। लेकिन आप गलतियां देखें तो आदमी यहाँ पे ये पूरी घटना हुई है, यहाँ पे करोड़ों रुपए के फ्लैट खरीदता है लेकिन मूलभूत सुविधाएं जो उसको चाहिए होती हैं वो नहीं मिलती है। तो अब ऐसे में समझ सकते हैं कि सिर्फ एक गलती की वजह से इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डेथ नहीं हुई है बल्कि गलतियों का अंबार था जिसकी वजह से ये पूरी मौत हुई है। अब देखना ये है कि जब जांच होती है तो यातायात विभाग पे क्या एक्शन लिया जाता है, जो जिन डेवलपर्स ने ये गड्ढा खोद के छोड़ा था उन पे क्या एक्शन लिया जाता है और इसके अलावा अथॉरिटीज जिसकी जिम्मेदारी थी निगरानी रखने की उसने क्या अब तक इससे किया था उसको वो किस तरह से देखा जाता है। तो जाहिर है कई लोगों की गलतियों ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जान ले ली है और एक पिता बार बार गुहार लगा रहा है। आप समझ सकती हैं कि वो पिता जो एसबीआई बैंक से डायरेक्टर के पद से रिटायर्ड हुआ है और वो सोचा भी नहीं था कि उसका जो बुढ़ापा होगा इस तरह से उसकी आंखों के सामने उसके बेटे की मौत होगी और वो देखता रह जाएगा, लाचार होकर कुछ कर नहीं पाएगा। बहरहाल आप ये समझ सकती हैं कि एक पिता की ये पूरी आपका एक पुकार के रूप में देखिए जो पूरे सिस्टम में फेल्योरशिप कहाँ पे है उसने खुद बताया। अब सोचना ये होगा सरकार को कि जिन जिन संस्थाओं के भरोसे ये सब कुछ चल रहा है उन पे क्या एक्शन लेती है। स्वाति, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नज़र बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, इस पूरे मामले को लेकर अपडेट लेते रहेंगे।